दुनिया में यूं तो कई तरह के स्पोर्ट हैं, लेकिन इंडियंस का दिल बसता है क्रिकेट में। और अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आपको इस गेम के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना बेहद ज़रूरी है जो आसानी से जग जाहिर नहीं होती। 2007 में जहां वर्ल्ड कप में 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं 2023 में हुए वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स ने क्रिकेट खेला, यानी पूरी 6 टीम कम। लेकिन क्यों? ऐसा कैसे हुआ कि 6 देशों की टीम्स ने वर्ल्ड कप खेला ही नहीं? और अगर इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार ठहराया गया तो वो भी भारत को। अगर क्रिकेट की व्यूअरशिप की बात की जाए तो आज क्रिकेट के 90% व्यूअर्स इंडियंस हैं, जिसका पूरा फायदा बीसीसीआई उठाती है। इंडियंस फैंस की वजह से बीसीसीआई का मल्टी बिलियन डॉलर्स का हर साल फायदा होता है। और इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी बन चुकी है। बीसीसीआई पैसे का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी मजबूत इमेज बनाने के लिए कर रही है, लेकिन करीब 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब बीसीसीआई के पास अपनी वर्ल्ड कप विनर टीम को प्राइज मनी देने तक के पैसे नहीं थे, और उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे वीक टीम थी। बात अगर 30 साल पहले की जाए तो इस खेल पर राज सिर्फ इंग्लैंड का था, लेकिन फिर बस एक इवेंट ने क्रिकेट का फ्यूचर बदल कर रख दिया, जिससे क्रिकेट की पहचान इंग्लैंड से नहीं बल्कि इंडिया से हो गई। लेकिन इंडिया ने भले ही इस गेम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, पर साथ ही साथ क्रिकेट बन गया पैसे कमाने की मशीन। यानी इंडिया ने कहीं ना कहीं क्रिकेट जैसे खेल की असली सोल को मार डाला। 25 जून 1983 वो साल था जब वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने थे। वेस्ट इंडीज पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन थी, उसने पिछले दोनों वर्ल्ड कप अपने नाम किए हुए थे। उनकी पूरी टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी के लिए एकदम तैयार थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन टीम फाइनल तक पहुंचेगी। इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि इस टीम ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीता था, पर 1983 वर्ल्ड कप में खेलने आई टीम इंडिया अलग थी। उसमें एक अलग सा जुनून था, उन्हें बस किसी भी हाल में वर्ल्ड कप अपने नाम करना था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने कई सारे मैच जीतकर इतिहास रच दिया। उस वक्त बीसीसीआई के लिए यही काफी बड़ा अचीवमेंट था। जब इंडिया फाइनल में पहुंचा तो सारी दुनिया शॉक में थी, खास तौर पर खुद इंडियंस। अब इतना करने के बाद भी इंडियन टीम की इमेज कैसी थी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बीसीसीआई को फाइनल मैच देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिकट चाहिए थे, तब इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें एक्स्ट्रा टिकट देने से इनकार कर दिया। उस टाइम के बीसीसीआई हेड एनकेबी साल्वे के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। असल में उस वक्त क्रिकेट की कमान अंग्रेजी सरकार के हाथ में थी। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि इंग्लैंड ने ही इस खेल को आगे बढ़ाया है, नियम बनाए और दुनिया भर में फैलाया भी। यहाँ तक कि पिछले सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट भी किए, इसीलिए एनकेबी साल्वे मजबूर थे। लेकिन साल्वे ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो अगली बार इंडिया ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अब वर्ल्ड कप जीतना था, लेकिन इंडियन जरा भी श्योर नहीं थे। यहाँ तक कि दुनिया भी यही सोच रही थी कि भारत नहीं जीत सकता। विजडन स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड फ्रिथ ने अपने एक आर्टिकल में ये तक लिख दिया कि इंडिया जैसी कमजोर टीम वर्ल्ड क्रिकेट में खेलना भी नहीं चाहिए। अगर इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं अपने लिखे हुए शब्द खा जाऊंगा। लेकिन अचानक एक मिरेकल होता है और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इसके बाद डेविड फ्रिथ ने वाकई अपने शब्द खा लिए। अब साल्वे पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे और अब लगाना था मौके पर चौका। मौका अंग्रेजों से उनका खेल चुराने का, और ऐसा हुआ भी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एशियन क्रिकेट बोर्ड्स को, यानी श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अपनी साइड किया, और फिर उन्होंने एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई, जिसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं था। 1984 में उन्होंने एशियन टीम के बीच टूर्नामेंट अरेंज करवाया, जिसे आप और हम एशिया कप के नाम से जानते हैं। इसके जरिए साल्वे अंग्रेजों को सीधा मैसेज देना चाहते थे कि वो भी वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई के पास अभी भी बजट इशू था। लेकिन इसके बाद भी एनकेपी साल्वे ने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम साथ में वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने पैसे की मदद से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वो वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी की मदद से धीरूभाई अंबानी से फंड की हेल्प मांगी, लेकिन यहाँ रिलायंस खेल गया। एनकेपी साल्वे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से धीरूभाई अंबानी के साथ बैठकर भारत पाकिस्तान मैच देखने की सहमति जताई, और उन्होंने साथ में बैठकर मैच देखा भी। तब देश में हर आम और खास व्यक्ति यही चाह रहा था कि कुछ भी करके भारत में हो रहा क्रिकेट वर्ल्ड कप सफलता की नई इबारतें लिखे। वर्ल्ड कप को सफल बनाने की इसी सोच के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसके लिए राजी हो गए। प्रोटोकॉल तोड़ा गया और धीरूभाई अंबानी ने राजीव गांधी के साथ बैठकर मैच देखा, लेकिन एक शर्त रख दी, और वो ये कि टूर्नामेंट का नाम बदला जाए और इसे वर्ल्ड कप नहीं बल्कि रिलायंस कप रखा जाए। और ऐसा हुआ भी। वर्ल्ड कप अचानक रिलायंस कप में बदल गया। इसके बाद आईसीसी की एक मीटिंग हुई
जिसमें साल्वे ने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर अगला वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड खौल गया। उन्होंने कहा कि आपको पता भी है कि आखिर कैसे एक वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? हालांकि उस टाइम ऐसा कोई रूल नहीं था कि हर 4 साल में वर्ल्ड कप को अलग अलग देश होस्ट कर सकते हैं। इसीलिए साल्वे ने ही रोटेशनल सिस्टम को इस मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया, जो बात बोर्ड मीटिंग को थोड़ी समझ आई। वोटिंग हुई तो 1987 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका इंडिया और पाकिस्तान को मिला। इस वर्ल्ड कप को दोनों देशों ने मिलकर बखूबी होस्ट किया और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। मतलब साल्वे ने दिखा दिया था कि इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल और था, वो ये कि जहां 30 साल पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए ठीक ठाक पैसे भी नहीं थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बोर्ड डॉलर्स में खेलने लग गया। ये साल था 1991 का, जब इंडियन क्रिकेट के दिन बदल गए। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल बाद वापसी की और उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया के साथ खेला। और यही वो वक्त था जब साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन डालमिया को कॉल किया और उनसे पूछा कि इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा मैच कौन ब्रॉडकास्ट करेगा। हालांकि डालमिया ने जवाब देते हुए कहा कि इंडिया में दूरदर्शन पर ही मैच दिखाया जाता है। तो अली बकर ने इस पर उनसे पैसे की बात कर ली। तभी डालमिया थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि मैच दिखाने के लिए उल्टा वो दूरदर्शन को पे करते हैं और बीसीसीआई सिर्फ टिकट सेल और ग्राउंड एडवर्टीजमेंट से मनी जनरेट करता है। इसके बाद अली बकर ने डालमिया से मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में पूछ लिया। असल में इसमें पैसा नहीं देना होता, बल्कि बोर्ड से आपको पैसा मिलता है। डालमिया से जब उन्होंने ये सब सुना तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने डालमिया को यह भी बताया कि साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग इस सीरीज को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो आप यहाँ ब्रॉडकास्टर से बात क्यों नहीं कर लेते। उस वक्त बीसीसीआई ने मैच के ब्रॉडकास्टर राइट को साउथ अफ्रीकन चैनल को बहुत बड़े अमाउंट में बेच दिया और ऐसा पहली बार था कि मैच होने से पहले ही कमाई शुरू हो चुकी थी। अब इंडिया को तो ऐसी डील पता चल गई थी जिसका जीत और हार से कोई लेना देना नहीं था। उसी साल मनमोहन सिंह ने पूरी दुनिया के लिए मार्केट भी खोल दिए, यानी मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हो चुकी थी। अब शहर क्या, कस्बा क्या और गांव क्या, क्रिकेट हर जगह देखा जाने लगा। हर सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट बेचे जाने लगे और बीसीसीआई की सूरत बदलनी शुरू हो गई। बीसीसीआई ने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज के लिए ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल यानी TWI को $6 लाख में ब्रॉडकास्ट राइट बेचे थे। इसी तरह हर सीरीज में यह सिलसिला चलना शुरू हो गया और पता ही नहीं चला कि कब बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। लेकिन अब बीसीसीआई का दबदबा बढ़ता जा रहा था। 1996 में होने वाला वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करने वाला था, लेकिन मार्क मैस्करेंस नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई को ऑफर दिया कि अगर इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप होस्ट करती है तो वो इसके लिए $14 मिलियन पे करेगा। बीसीसीआई को यह ऑफर अच्छा लगा, इसीलिए बीसीसीआई ने एसोसिएट को इंग्लिश बोर्ड से ज्यादा मनी ऑफर की और इसके बाद सभी इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया में कराने के लिए राजी हो गए और 1996 वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका इंडिया के हाथ में बहुत ज्यादा ही आसानी से आ गया, यानी नो गेम ओनली मनी वाली पॉलिसी। इसका असर भारत के कई खेलों में देखने को भी मिला। धीरे धीरे इंडियन टीम का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो चुका था और अब आईसीसी तक इंडिया की पहुंच हो गई। बीसीसीआई अब आईसीसी में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता था और ऐसा हुआ भी। चेयरमैनशिप में इंडिया ने अपने कदम बढ़ाए और जगमोहन डालमिया पहले एशियन हुए जो आईसीसी के चेयरमैन बन पाए। उसके बाद से कभी भी इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आईपीएल जैसी सीरीज ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज स्ट्रॉन्ग कर दी, जिसका क्रेज लोगों में सिर चढ़कर बोलता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।